अध्याय 7 का विविध प्रश्नावली का 14वां क्वेश्चन है। इसमें हमें समाकलन करना है 1/x² + 1 x² + 4, यानी इसका समाकलन करना। तो इसको आंशिक भिन्नों में पहले तोड़ेंगे। तो अब जो है 1/x² + 1 और x² + 4 इसका जो है आंशिक भिन्नों में, तो चूंकि x पर पावर 2 है तो ax + b होगा, ax + b अपान x² + 1 प्लस, अब दूसरा जो है भी ये भी x पर पावर 2 है, तो जब x पर पावर 2 हो तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे cx + d अपान ये हो जाएगा x² + 4। अब अंश इसका 1 है और इसका तिरछा गुणा करेंगे तो ax + b इसमें गुणा हो जाएगा x² + 4 का गुणा हो जाएगा, प्लस इसमें इसका तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cx + d इंटू x² + 1 के रूप में। अब हमको इसमें 4 मान निकालना होगा a b c d। तो अब जो है 4 मान ये निकालने के लिए अब हम पहले गुणांकों की तुलना करेंगे। x² का जब गुणा होगा इन दोनों में तो हमको x³ यहाँ पे प्राप्त होगा और x² का गुणा करेंगे तो x³ यहाँ प्राप्त होगा। तो अब हम पहले x³ के गुणांकों की तुलना करेंगे। x³ के गुणांक, तो x³ के गुणांक जो है इसकी तुलना करेंगे गुणांकों की तुलना करने पर, तो इधर x³ का गुणांक कुछ नहीं है, केवल अचर पद है। इधर x³ का गुणांक a है और इधर x³ का गुणांक प्लस c है। तो अब जो है अब x² का गुणांक इसमें आएगा, x² का गुणांक b में गुणा करेंगे तो x² b बनेगा और इसमें x² का d में गुणा यानी कि c + d, ये b आएगा और d आएगा। तो इधर x² के गुणांकों की तुलना करने पर x² के गुणांकों की तुलना करने पर, तो x² का गुणांक, अब गुणा जब करेंगे तो x² का गुणांक केवल भी आएगा, ये तो x³ हो जाएगा। 4 का गुणा करेंगे तो भी x² नहीं आएगा, तो x² का गुणांक b, इधर x² का गुणांक b बनेगा प्लस इसमें x² का गुणांक क्या बनेगा d, और इधर केवल अचर पद है, x² का गुणांक नहीं है। आप क्या करेंगे, x के गुणांकों की तुलना करने पर x के गुणांकों की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो x का गुणांक देखिए x² का x में x³ बनेगा, यहाँ x² बनेगा। 4 का गुणा करेंगे तो x का गुणांक आएगा तो 4a, यानी x का गुणांक क्या बना 4a। 4a का गुणा करेंगे तो x का गुणांक इसमें मिलेगा x गुणे 4a, और इसमें 4 का b में गुणा करेंगे तो अचर पद बनेगा, x आएगा ही नहीं, और प्लस करके इधर का भी x आएगा, x² ये खुद है, तो यानी कि x² का गुणा करेंगे तो कोई भी x का गुणांक नहीं आएगा। 1 का गुणा करेंगे तो 1 का c में गुणा cx, यानी x का गुणांक इसमें c बन जाएगा, और 1 का गुणा d में करेंगे तो अचर पद आएगा, इधर x का गुणांक नहीं है, 0 है। तो यहाँ हम देखते हैं a और c में एक समीकरण, इन दोनों को हल करेंगे तो a और c आ जाएगा, और b और d में मतलब जो है एक अकेला समीकरण है। अब क्या करें, अचर पदों की तुलना कर दें। तो अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की
तुलना करने पर तो अचर पद इधर 1 है, इधर अचर पद 1 है और हमको अचर पद चाहिए तो यक्स का गुणा करेंगे ही नहीं, चूँकि अचर चाहिए। अब 4 का गुणा उसमें करेंगे जिसमें एक्स ना हो, तो इसमें अचर पद आएगा नहीं। 4 का बी में गुणा, यानी कि अचर पद हमारा 4b इसमें बनेगा और इसमें 1 है अचर पद, इसमें डी, तो डी कन्ने डी, यानी कि ये हो गया ये इक्वेशन। तो अब जो है a प्लस सी का मान, ये हम समीकरण 1 मान लें, इसको हम समीकरण 2 मान लें, इसको हम समीकरण 3 मान लें और ये समीकरण 4 मान लें। तो समीकरण 1 से समीकरण 3 में a प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि समीकरण 3 में a प्लस सी इक्वल 0 रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, 4a प्लस सी, इसको हम लिख सकते हैं 3a प्लस सी बराबर 0। समीकरण 3 में 4a को हमने 3a प्लस 1a अलग अलग कर दिया, प्लस सी अलग कर दिया। अब समीकरण 3 में a प्लस सी बराबर 0 रख दें, क्योंकि समीकरण 1 में a प्लस सी का मान 0 है, तो a प्लस सी ये 0 हो जाएगा, तो केवल बचेगा ये 3a इक्वल टू 0। यहाँ पर a प्लस सी का मान 0 है, यहाँ समीकरण 1 में 0 है, तो a प्लस सी का मान 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाई a इक्वल, ये हो जाएगा 3a इक्वल 0। a प्लस सी जब 0 है तो 3a इक्वल टू 0, तो 3 शून्य के नीचे जाएगा तो ये शून्य हो गया, यानी 3 शून्य शून्य, तो a का मान 0 आया। तो a का मान, अब चूंकि a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो दिस इम्प्लाई a का मान 0 रखेंगे, तो 0 प्लस सी इक्वल 0, तो इसका मतलब c का मान भी 0 हो गया। अब जो है यहाँ समीकरण 4 में क्या है, 4b प्लस डी इक्वल 1 है, तो इसको हम 3b प्लस 1b, 4b होता है तो b को अलग करके b प्लस डी बराबर 1। अब समीकरण 2 में b प्लस डी बराबर 0 है, तो चूँकि b प्लस डी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ ये 0 हो जाएगा, तो 3b इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाई b विल बी 1/3। तो b की वैल्यू 1/3 अब इसमें रखेंगे, b प्लस डी इक्वल टू 0 में, तो 1/3 प्लस डी इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाई d विल बी -1/3। तो b की वैल्यू 1/3, d की वैल्यू -1/3, a की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, ये समस्त मान इसमें रखेंगे, तो a की वैल्यू 0 रख देंगे, c की वैल्यू 0 रख देंगे, तो केवल b की वैल्यू यहाँ रखना होगा। तो b की वैल्यू कितना है, 1/3, तो ये 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इक्वल ये हो गया 1/3 dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में है ये वाला 0, तो b का 1/3 बाहर, c का मान 0 और d का कितना आया है, -1/3, d का मान -1/3, यहाँ मतलब ये 0, ये -1/3 बाहर कर देंगे, तो ये -1/3। अब dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम 2 स्क्वायर लिख दें। अब इसमें जो सूत्र लगेगा, 1 को 1 स्क्वायर लिख दें, तो इसमें जो सूत्र लगेगा, सूत्र क्या होता है, समाकलन dx अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x अपान a। तो इस सूत्र का यूज करेंगे, तो 1/3 इंटू, तो सूत्र में 1/a माने a के स्थान पे 1, तो 1/1 यानी 1,
और उसके बाद क्या होगा tan इनवर्स यक्स अपान ए, तो यक्स अपान ए माने 1, तो यक्स ही रहेगा, और -1/3। अब ये हो जाएगा 1/a, ए का मान इसमें 2 है, और ये हो गया tan इनवर्स यक्स अपान 2 प्लस सी। अब जो है इसमें चाहे तो 1/3 कामन करके बाहर कर दें, 1/3 ब्रैकेट में ये हो गया tan इनवर्स यक्स माइनस 1/2 tan इनवर्स x अपान 2 प्लस सी। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो एक बार पुनः प्रश्न देखते हैं। समाकलन 1/x² प्लस 1x² प्लस 4 dx इसमें दिया गया है। तो इसका समाकलन करने के लिए सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, मतलब इसको आंशिक भिन्नों में हमने तोड़ा है, तो आंशिक भिन्नों में हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ax प्लस बी बटा x² प्लस 1 प्लस cx प्लस डी बटा x² प्लस 4 ये कर देंगे। तो अब जब हम इसका आंशिक भिन्नों से तोड़ेंगे तो a b c d का मान निकालने के लिए पहले x³ के गुणांकों की तुलना करने पर हमको समीकरण प्राप्त होगा a प्लस सी इक्वल टू 0, और x³ का गुणांक आया है a प्लस सी इक्वल टू 0, x² का गुणांक आया है b प्लस डी इक्वल टू 0, x का गुणांक आया है 4a प्लस सी इक्वल टू 0, और अचर पद की तुलना करने पर 1 इक्वल टू 4b प्लस डी आया है। तो इसमें जो है हम जब समीकरण को पारी पारी से हल करेंगे तो a b c d का मान आएगा, और मान को रखने पर अंत में हमको समाकलन करना रहेगा 1/3 dx अपान x² प्लस 1² माइनस 1/3 dx अपान x² प्लस 2²। तो ये समाकलन होने के बाद हमारा उत्तर के रूप में आया है 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/2 tan इनवर्स x अपान 2 प्लस यही उत्तर हो जाएगा।